साथियों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आज महात्मा ज्योतिराव फुले इनके जयंती के मौके पर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा ज्योतिराव फुले इनके जीवन से जुड़े 10 महत्वपूर्ण बातें, 10 महत्वपूर्ण घटनाएं। पहले महात्मा ज्योतिराव फुले, इनका नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। वो मूलतः सातारा के रहने वाले थे और कुछ समय के बाद वो सातारा से पूना शिफ्ट हो गए थे। वो पूना क्यों शिफ्ट हो गए थे, इसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे का कारण है मनुस्मृति। मनुस्मृति के अनुसार किसी भी शूद्र के पास अगर संपत्ति इकट्ठा हो जाती है तो वो सारी संपत्ति ब्राह्मणों को अर्पित करना पड़ता है। तो ऐसे में सातारा के अंदर महात्मा ज्योतिराव फुले के पूर्वज व्यवसायी थे और बिजनेसमैन होने की वजह से उनके पास अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा हो गई थी। लेकिन जैसे ही सातारा के ब्राह्मणों को पता चला कि उनके पास संपत्ति है तो उन्होंने उसे अर्पण करने के लिए कहा और इसी बात को लेकर विवाद छिड़ा और उसके बाद महात्मा ज्योतिराव फुले के पूर्वज सारा अपना बिजनेस लेकर पूना शिफ्ट हो गए और इसीलिए महात्मा ज्योतिराव फुले इनका मिशन मूवमेंट पूना से शुरू हुआ। बात दूसरी आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिराव फुले के एजुकेशन के बारे में। महात्मा ज्योतिराव फुले वह पहले से ही पढ़ने लिखने में होशियार थे और शिक्षा के लिए वो पहले से ही, शिक्षा को लेकर वो पहले से ही तैयार थे और वो चाहते थे कि वो आगे पढ़े लिखे। लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन में दो ऐसे व्यक्ति रहे जो महात्मा ज्योतिराव फुले के पिता के ही साथ उनके ही ऑफिस में क्लर्क का काम करते थे। वो ब्राह्मण समाज के, उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले को पढ़ने से मनाही करी और इतना ही नहीं, महात्मा ज्योतिराव फुले के पिता से कहा कि इन्हें बागवानी का काम सिखाओ, इन्हें बगीचे का काम सिखाओ, इसे पढ़ाई लिखाई ना करवाओ। जो उनके ही धर्म के थे, स्वधर्म के जो लोग रहे, उन्होंने उनके शिक्षा का विरोध किया। वही दूसरी बात आपको यह बता दें कि गफ्फार मुंशी बेग और लिजिट सर करके ये लोग, जो कि एक मुस्लिम है और एक क्रिश्चियन है, जो कि उनके धर्म के नहीं हैं, तो परधर्मीय जो लोग हैं, उन्होंने महात्मा ज्योतिराव फुले को शिक्षा के लिए प्रेरित किया और उन्हें उनकी शिक्षा को जारी रखने के लिए मदद की। भाई तीसरी बात हम आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिराव फुले जो एक होनहार और पढ़े लिखे युवा थे, उनका भी हुआ था अपमान। महात्मा ज्योतिराव फुले एक बार अपने मित्र सखाराम परांजपे की शादी पर गए थे और सखाराम परांजपे, जैसे कि उसके नाम से ही पता चलता है कि सखाराम परांजपे जाति से ब्राह्मण रहा और ब्राह्मण मित्र के शादी में महात्मा ज्योतिराव पहुंचे। बारात के साथ साथ चल रहे थे और ऐसे में महात्मा ज्योतिराव फुले की जो जाति है, उनकी जाति सूचक शब्दों के साथ उन्हें बारात से बेइज्जत करके निकाला गया और उसके बाद महात्मा ज्योतिराव फुले इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचती और उस ठेस पहुंचने के बाद महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। शादी के बारात में हुए अपमान के बाद वो यह सोचते हैं कि समाज के अंदर ये जो जाति व्यवस्था है, ये जो जाति व्यवस्था का घमंड है और जो जहर है, इससे कुछ लोग पीड़ित हैं और कुछ लोग जो है इसी जाति व्यवस्था की वजह से सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये जाति व्यवस्था का मूल कारण क्या है? जाति व्यवस्था का मूल कारण उन्हें लगता है कि अशिक्षा है और इसीलिए उन्होंने शिक्षा को ही अपना हथियार बनाया और शिक्षा का आंदोलन उन्होंने शुरू किया। महज 4 साल में महात्मा ज्योतिराव फुले ने 18 स्कूलों का निर्माण किया। उनकी पहले स्कूल महिलाओं के लिए रही थी और उसके बाद लगातार वो स्कूल खोलते रहे, जिसमें खासकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के लिए यह स्कूलें खुली रही। बता दें कि पांचवी बात महात्मा ज्योतिराव फुले इनके जीवन से जुड़ी। जब वो शिक्षा के आंदोलन से जुड़े तो उनकी उम्र काफी बड़ी नहीं थी, वो सिर्फ 21 साल के थे और इस 21 साल की उम्र में ही उन्होंने शिक्षा के आंदोलन की बागडोर संभाली। लेकिन घर से ही हो गया था विरोध शुरू। महात्मा ज्योतिराव फुले को उनके पिताजी गोविंदराव फुले इन्होंने घर से निकाल दिया क्योंकि वो शिक्षा का आंदोलन चला रहे थे और शिक्षा का आंदोलन शूद्र अतिशूद्रों के लिए चलाना अधर्म है। इस बात को आधार मानकर उनके पिता ने उन्हें घर परिवार से बेदखल कर दिया था। घर से निकाले जाने के बाद महात्मा ज्योतिराव फुले अपने मित्र उस्मान शेख इनके घर पर रहने लगे। छठवीं बात, महात्मा ज्योतिराव फुले सिर्फ स्कूल के संस्थापक नहीं थे बल्कि इस देश के अंदर ब्राह्मणी संस्कृति के कट्टर विरोधक थे।
इतना ही नहीं, महिला शिक्षा के वो समर्थक थे, महिला की स्वतंत्रता के वो समर्थक थे और विधवा पुनर्विवाह के भी समर्थक थे। महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने बाल हत्या प्रतिबंध को लेकर भी काम किया। महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने समाज के अंदर कुरीतियां और जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए भी काम किया। महात्मा ज्योतिराव फुले एक कॉन्ट्रैक्टर भी थे और एक बिजनेसमैन भी थे। महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष समाज को दिए हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले इनके जीवन से जुड़ी 7वीं बात आपको बता दें कि 24 सितंबर 1872 को महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक आंदोलन की शुरुआत की, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस सत्यशोधक समाज की स्थापना के पीछे का जो मकसद था वह यह था कि समाज के अंदर से मूर्ति पूजा को खत्म करना, जाति व्यवस्था को खत्म करना और समाज के अंदर तर्क संगत विचारों का स्थापना करना। इतना ही नहीं, पुजारियों का बहिष्कार करना भी सत्यशोधक समाज का एक बड़ा एजेंडा रहा है। मानव के कल्याण और मानव के सुख के लिए यह लगातार सत्यशोधक समाज के अंदर काम करता रहा। समाज में एकता निर्माण हो, यह भी सत्यशोधक समाज का उद्देश्य रहा। इतना ही नहीं, समाज के अंदर भाषण देने वाले लोग तैयार करने का काम भी सत्यशोधक आंदोलन के माध्यम से लगातार होता रहा। 8वीं बात आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिराव फुले स्कूल के संस्थापक, महात्मा ज्योतिराव फुले समाज सुधारक के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले एक अच्छे लेखक थे। इतना ही नहीं, महात्मा ज्योतिराव फुले ने दीनबंधु के माध्यम से कई एडिटोरियल लिखे और इस एडिटोरियल में उन्होंने किसानों की बात की, इस एडिटोरियल में उन्होंने मजदूरों की भी बात की। बता दें कि दीनबंधु के वह औपचारिक तौर पर जो है वो संपादक तो नहीं थे, लेकिन औपचारिक तौर पर कृष्णराव भालेकर वो संपादक रहे। लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले दीनबंधु को ही अपना मुखपत्र मानते थे, अपने आंदोलन का मुखपत्र दीनबंधु को मानते थे और समाज को जो भी दिशा निर्देश देने हैं, समाज को जो भी संदेश देने हैं, समाज को जो भी मैसेज देने हैं, वो दीनबंधु के माध्यम से लगातार देते रहे। बता दें कि कृष्णराव भालेकर इन्होंने 1880 तक दीनबंधु का जो संपादन है वो किया। उसके बाद यह नारायण मेघाजी लोखंडे इन्होंने मुंबई से फिर इस दीनबंधु के काम को संभाला। महात्मा ज्योतिराव फुले इनके जीवन से जुड़ी अगली और 9वीं बात यह है कि जो भी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की कंसेप्ट आज हमको देखने या पढ़ने मिलती है, वह कंसेप्ट किसी और की नहीं बल्कि महात्मा ज्योतिराव फुले की है, जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में एक हंटर कमीशन बना था। उस हंटर कमीशन के सामने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का कंसेप्ट रखा था। उनका यह कहना था कि सारी ही समस्याओं का जड़ जो है वो अशिक्षा है और एजुकेशन से ही सारी समस्या सुलझ सकती है। जब लोग पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट जागेगा और उसके बाद ही सारी समस्याएं खत्म होंगी। और इसीलिए उनका यह मानना था कि एजुकेशन जो है वो फ्री होना चाहिए और कंपलसरी होना चाहिए। महात्मा ज्योतिराव फुले इनके जीवन से जुड़ी 10वीं और अंतिम बात आपको बता दें कि महात्मा ज्योतिराव फुले इनको 1888 में महात्मा की पदवी से नवाजा गया था और 27 नवंबर 1890 में उनका देहांत हुआ था। महात्मा ज्योतिराव फुले को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपना गुरु मानते हैं और अपना आदर्श मानते हैं। इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिराव फुले को सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने शूद्र कौन थे यह किताब महात्मा ज्योतिराव फुले को समर्पित करके अपने गुरु का मान सम्मान किया है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।